राधे राधे जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपकी कंप्लीट क्लास 12 से मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके पिछले क्लास में आपके एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, जिसमें आपके 16 सवाल थे। क्लासेस की लेंथ भी साथियों काफ़ी बड़ी हो गई थी, 51 मिनट अराउंड की आपकी क्लास हो गई थी। अराउंड में 30 से 40 मिनट के अराउंड क्लास रहती है, तो क्लासेस की लेंथ भी बड़ी हो गई। और 16 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 8 क्वेश्चन करने के चक्कर में जो है उसकी लेंथ भी बढ़ाई, और थोड़े से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिख के बताने में थोड़ा सा आपको टाइम लग गया। जैसे कि आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अभी तक आपका वही जो पिछली स्लाइड थी आपका, इस बैच में हमने जहां तक पिछली क्लास ली थी 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कराया था। क्वेश्चन क्या था आपका कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन शो करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस चीज को हम लोगों ने डेफिनेशन के फॉर्म से, फिर से कन्वर्स को कैसे हमको ट्रू करना है, फिर काउंटर एग्जांपल लेके सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन करके बताई गई थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के इनकी पीडीएफ्स को ले सकते हैं। आज आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज हम इसके आगे क्वेश्चंस को करेंगे, और साथियों अब हम बहुत तेजी की रफ्तार से नहीं चलेंगे। अगर 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास जो भी लगेगी आपकी एक्सरसाइज में, आपको कराया जाएगा। आप अपना इसकी स्पीड बढ़ा के या फिर इसकी प्रैक्टिस जो भी करके आपको देखना होगा, जिस तरीके से आप मैनेज कर लीजिएगा। बट अगर मैं ज़्यादा तेज बढ़ाऊंगा तो जो साथी मैथ्स में थोड़े कमजोर होगी उनके लिए फिर काफ़ी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। एक तो आर डी शर्मा है, ये तो वैसे प्राइवेट पब्लिकेशन है, तो इतना आसान है नहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर उसको बहुत तेजी से करा देना ये भी आपके लिए हो सकता है ना समझ पाए कोई साथी, तो फिर उनके लिए भी समस्या हो जाएगी। इसलिए हमें थोड़ा सा आराम से लेकर चलना पड़ेगा। आज की एक्सरसाइज में कोशिश करूंगा जितने भी आते हैं 40 मिनट की क्लास में आपको जितनी क्वेश्चन करा सकता हूँ उतने क्वेश्चन कराऊंगा, और जितना ओरली बता सकता हूँ उतना बता दूंगा। फिर अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट होता तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास एक और ले लेंगे, उसमें आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो कर ली गई है। क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए काफी इसको काफी डिटेल्स में आगे प्रीवियस ईयर में आया भी था सीबीएसई बोर्ड में, तो इसीलिए काफी इसको काफी डिटेल्स में आपको बताया भी गया है। और उम्मीद है कि अब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। ऐसे लिख के आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके आने की संभावना इसकी काफी है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 सेट दे रखा है, डिफाइन रिलेशंस ऑन ए व्हिच है प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसके 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, तो आइए आपको सेट कराते हैं और फिर क्वेश्चन आपको बताना है कि कैसे करना है। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक सेट दे रखा है, क्या 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट में आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब आपके इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तीनों पार्ट्स में आपको इसके आंसर बताने हैं। पहले पार्ट्स के क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है? रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। तो आपको उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। ये तो क्वेश्चन पूछ रखा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। ठीक है साथियों, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि वो एलिमेंट्स अपने खुद से ऑर्डर पे बना लेता है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए बन जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर में क्या आएगा आपका? रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले इन सब का सभी के साथ ऑर्डर पेयर हम ले लेंगे, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ ले लेंगे, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ। ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव बन गया। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या पूछ रखा था आपसे? ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांसिटिव लेकिन सिमेट्रिक ना हो। अगर हम इनमें से देखें तो क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको ये ट्रांसिटिव भी बना दे? तो अभी तो नहीं दिख रहा है। सिमेट्रिक के लिए हम बात करें तो अभी आपका सिमेट्रिक भी दिख ही रहा है। तो हम इसमें से कुछ ऐसा कर दें कि जो आपको क्या बना दे? ट्रांसिटिव बना दे। तो आइए उस चीज को क्या करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसिटिव के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको 2 ऑर्डर पे कोई ऐसे लेने चाहिए जो इनमें से कोई भी कॉमन हो जाए। तो अगर हमने इसी एलिमेंट से ले लिया तो 1 ले लिया, तो 1 से कोई शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है।
1 से कुछ शुरुआत करके ऐसा ले लेते हैं कि 1 के हटाने के बाद एक एलिमेंट और इसमें मिल जाए, तो 1 से 1 गया तो 1 और 2 बनेगा, तो 1 2 यहाँ पे बन जाएगा, तो 1 और 2 अगर हमने ये ले लिया तो क्या हमारा ट्रांसटिव शो कर रहा है, ट्रांसटिव हमको शो कराना है, तो 1 से 1 का क्या बना और 1 और 2 बनेगा, तो 1 2 बन रहा है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमारा सिमेट्रिक भी ना बनने पाए, सिमेट्रिक यानी कि 2, 1 ना बनने पाए, तो कहीं इसमें आपको 2, 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसटिव हो जाएगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनेगा, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके कह रहा है सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांसटिव हो। दूसरा क्वेश्चन आपका, इसका रिलेशन बनाइए आप कि सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांसटिव हो, तो सिमेट्रिक के लिए तो हम कोई भी दो ले लेते हैं, ठीक है, अगर 1 2 ले लें तो इसका ऑर्डर पेयर हमको 2 1 मिलेगा, और ना रिफ्लेक्सिव बनाना है ना ट्रांसटिव बनाना है, तो हमारा सिमेट्रिक बन गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसमें ना तो आपका ट्रांसटिव बन रहा है ना ही रिफ्लेक्सिव बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट ही है, तीसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव तीन के तीनों हो, ठीक है, तो मोस्ट इजी क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव भी हो। अगर हम यहाँ पे पहले ही में देखें तो इसमें हमने रिफ्लेक्सिव बनाया था, ट्रांसटिव बनाया था, बट सिमेट्रिक नहीं बनाया था। सिमेट्रिक के लिए आपको 1, 2 की बजाय 2, 1 भी इसके अंदर चाहिए था, बस सिमेट्रिक भी हो जाता। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीन के तीनों बनाने के लिए हमको इसमें 2, 1 और ऐड कर देना है बस, तो हमारा तीनों बन जाएगा। तो ये रिलेशन आपका कैसे बनेगा, 1, 1, 2, 2, 3 का ऑर्डर पेयर 3 से, 4 का ऑर्डर पेयर 4 से, और 1 का 2 से लिया था हमने, तो 2 का 1 से लेंगे तो हमारा सिमेट्रिक भी बन जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। तो 9 नंबर क्वेश्चंस के 3 पार्ट से, तीनों पार्ट से आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव के बारे में दे रखा था, सिर्फ कि इसमें से बनाइए कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, तो उस माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन, ठीक है, आपको रिलेशन दिया गया है डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। नेचुरल नंबर्स पे आपको कोई सेट, कोई रिलेशन आपको दे रखा है, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, कंडीशन दे रखी है 2x + y = 41। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, इसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। आल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, आपको इसको वेरीफाई भी करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आपको एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स वाई दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर से, और कंडीशन क्या दे रखी है 2x + y = 41, 2x + y = 41। अब ये साथ में क्या दे रखा है, आपको कंडीशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, आपको इसमें सिर्फ डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डोमेन क्या होता है हमारा, जैसे हमारा कोई रिलेशन बनता है तो उसके जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं, पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी डोमेन होती है, बाद वाला सेट होता है, बाद वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। तो हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है, फिर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका रिलेशन
रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, पहले वाले एलिमेंट्स हमारे डोमेन बन जाएंगे, दूसरे वाले एलिमेंट्स हमारे रेंज बन जाएंगे, तो डोमेन और रेंज निकल आएगा। उसके बाद रिलेशन बनने के बाद हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसे काफी अच्छे से हम लिख के आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। यहां से हम इस कंडीशन को यहां से उठाते हैं, तो क्या दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 41। यहाँ y की वैल्यू ले लें, क्या हो जाएगा 41 माइनस का 2x। यहाँ से हमारे पास y की ये कंडीशन निकल के आ गई। अब x y के यहाँ दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x y बिलोंग्स कहाँ, नेचुरल नंबर्स। देख लीजिएगा आपके x y के यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं, तो वी हैव, यहाँ से हमें क्या मिलेगा x, यहाँ पे y, और y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या है 41 माइनस 2x, 41 माइनस 2x, ये तो है। तो यहाँ से हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम x की वैल्यू को क्या लेंगे 1 लेंगे, जब हम x की वैल्यू को 1 लेंगे तो y हमको क्या मिलेगा 2 1 जा 2 और 41 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 39। जब हम x की वैल्यू को यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2 2 जा 4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। जब हम x की वैल्यू को 3 लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 3 2 जा 6 और 41 में से 6 जाएगा तो 35, ठीक है। इस तरीके से हम कहाँ तक x की वैल्यू ले सकते हैं कि ये 41 से क्या होने पाए ज्यादा ना नेगेटिव, या y हमारा नेगेटिव ना होने पाए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आपके नेगेटिव नहीं होते। तो हमें क्या करना है y नेगेटिव ना होने पाए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 15 ले लें तो 15 2 जा 30 और 41 में से 30 जाएगा तो भी 11, मतलब अभी भी बच रहा है। अगर हम 18 ले लें तो 18 2 जा 36, 41 में से 36 जाएगा 5, मतलब अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम 19 ले लें तो 19 2 जा 38 और 41 में से 38 जाएगा तो 3, अभी भी पॉजिटिव है। 20 ले लें तो 22 जा 40 और 41 में से 40 जाएगा तो 1, अभी भी पॉजिटिव है। 21 ले लें तो 21 2 जा 42 और 41 में से 42 जाएगा तो माइनस करना जाएगा, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं बनेगा। तो हम x की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ तक 20 तक ले सकते हैं। 20 लेने पे क्या मिलेगा 20 2 जा 40, 41 माइनस 40 1 मिलेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या बनेगा, ये हमारा रिलेशन बनके तैयार हो गया। तो यहाँ से हमको रिलेशन क्या मिला, तो रिलेशन यहाँ से साथियों हमको क्या मिल गया है 139, ठीक है। 1 का 39 के साथ बना, 2 का 37, ठीक है, 2 37, फिर 3 35, फिर 3 35, और इसी तरीके से कहाँ से 20 और 1, 20 और 1, ये हमारा रिलेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा रिलेशन क्या हो गया बनके तैयार हो गया। डोमेन के लिए हमने क्या कहा था पहले वाले एलिमेंट्स, तो डोमेन लिखे यहाँ से, डोमेन पहले वाले एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 ऐसे कहाँ तक 20 तक, तो डोमेन क्या हो गई 1 2 3 कहाँ तक 20 तक। रेंज के लिए हमने क्या कहा था बाद वाले एलिमेंट्स, तो रेंज के बाद वाले एलिमेंट्स क्या 39 37 35 39 37 35 कहाँ तक 1 तक, तो 1। तो ये तो हमारे डोमेन और रेंज हो गए, क्या हो गई हमारे डोमेन और रेंज हो गए। अब हमको आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन चीजों को चेक करना है। तो आइए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यहां से हम चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा सेम ऑर्डर पे बन के आता है, मतलब एक्स वाई दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा x इक्वल टू वाई, और अगर हम x को y रख दें यहाँ पे, ठीक है, तो y को x रख दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 3x इक्वल टू 41, यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू 41/3। अब क्या x आपका ये 41/3 क्या नेचुरल नंबर्स है, x आपका नेचुरल नंबर्स यहाँ पे तो नहीं रह गया, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि हमारा x और y दोनों के दोनों क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, x y दोनों क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे x आपका फ्रैक्शन में आ गया, नहीं x आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ये आपका रिलेशन में नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स रिलेशन, तो ये क्या होंगे आपके, सो
इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए हम क्या चेक करें, हमने मान लीजिए एक ऑर्डर पे ले लिया 1 और 39 का, ठीक है, 139 का एक ऑर्डर पे हमने ले लिया, x 1 है और 39 क्या है, y है। अगर ये आपका बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, देन आपका क्या बिलोंग्स करना चाहिए, 39 ऑर्डर पे 1, ये भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आपके रिलेशन में। लेकिन कहीं पर ये आपको रिलेशन में दिख रहा है, कहीं पर ये आपको 39,1 दिख रहा है, 20,1 तक ही जाके रुक गया, तो ये क्या कह रहा है आपका, डज नॉट बिलोंग्स रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या आएगा आपका, सिमेट्रिक नहीं आएगा। या जब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके रखेंगे वैल्यू, तभी यहाँ पे रखेंगे अगर एक्स वाई की वैल्यू ये, तो 41 के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि 39 होगा, 39 टू या 78 और 78 और प्लस 1 79 जो कि 41 के इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ से भी आपके ये इक्वल नहीं आएगा। अब हम क्या चेक करेंगे, हम लास्ट ये बचा है ट्रांजिटिव। तो आइए आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें हमारी कंडीशन क्या बता होती है कि अगर एक्स वाई आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा एंड वाई जेड आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है अगर, सो एक्स जेड भी कहाँ बिलोंग करेगा, आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है अगर सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा है, अगर आपको ये सिमेट्रिक ही नहीं बन पा रहा है कि अगर इसका उल्टा ऑर्डर पे नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो फिर इस इक्वेशन में आपको कहाँ पे दिख रहा है कि इसमें से कोई भी आपको 2 ऑर्डर पे लेने पे कुछ ट्रांजिटिव ऐसा बनना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका ट्रांजिटिव भी नहीं फॉलो हो रहा है, मतलब कोई भी चेन आपकी इसकी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा नो चेन लाइक दैट, so it is not transitive, ठीक है, अतः यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था डोमेन और रेंज फाइंड करिए, फिर आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले आपको रिलेशन बनाया, रिलेशन बना के हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट करके अपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, रिलेशन फाइंड करके हमने डोमेन निकाली पहले वाले एलिमेंट्स, फिर हमने क्या किया, रेंज निकाल ली बाद वाले एलिमेंट, फिर हमने रिफ्लेक्सिव के चेक किया, रिफ्लेक्सिव हमारा सेम का सेम ऑर्डर पे बनाता है, हमने एक्स वाई दोनों को इक्वल लेके देखा तो हमारा वो रिलेशंस में ही फाइंड आउट नहीं हो रहा था, तो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव पता चला। सिमेट्रिक के लिए देखा तो हमें उसका उल्टा ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा था। ट्रांजिटिव के लिए जो हमने देखा तो इसकी कोई चेन ही नहीं फॉलो हो रही थी जिससे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव बन पाए। तो ये साथ ही आपका पूरा क्वेश्चन था, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, हर एक चीज काफी आपको डिटेल्स में बता दी गई, नोट डाउन करिए। नोट हो गया साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, तो आप लोग साथियों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि इज इट ट्रू, क्या ये सही है
दैट एवरी रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, कि हर एक वो एलिमेंट जो आपका क्या हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। गिव रीजन, अगर ऐसा है तो इसका रीजन भी दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो साथियों ऐसा तो पहली बात पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो जरूरी हो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, तो ऐसा सही ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका एक लाइन का आंसर अगर आ जाए तो नो। बट कैसे, इसको हम एग्जांपल के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको प्रूफ डेट कर सकते हैं, रीजन भी पूछ रखा है, तो हम कैसे एग्जाम में अगर ये आ गया प्रूफ करने के लिए रीजन लिखने के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए उसे हम एक एम्प्टी रिलेशन लेके, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन में क्या रहेगा, एम्प्टी रिलेशन में कुछ रहेगा नहीं, और हमारे पास सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है कि हम उसे क्या करते हैं, फेल कराते हैं। अगर उसका ऑर्डर पेयर मिल रहा है उसके अंदर, या फिर उसकी चेन फॉलो हो रही है, दिख रहा है हमको, तो हम उसको ट्रांजिटिव बताते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर हम कह देते हैं कि ट्रांजिटिव है। एम्प्टी रिलेशन में आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को गलत प्रूफ करा ही नहीं पाएंगे, तो आपके सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो हो जाएंगे। बट रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आपको सेट ले लेंगे, मान लीजिए 1 2 3 सेट ले लिया, तो 1 1 2 2 3 3 का ऑर्डर पेयर आपको मिलना चाहिए। बट एम्प्टी रिलेशन लेंगे तो आपके पास कोई सेट नहीं मिलेगा, उसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर, तो आपका रिफ्लेक्सिव एज इट इज नहीं होगा। तो इस चीज को हम आइए शो डाउन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर लिख दीजिए, क्या, नो इट इज नॉट ट्रू, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या, कि अगर आपका रिफ्लेक्सिव बन रहा है, ठीक है, अगर आपका ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बन रहा है तो जरूरी है कि वो रिफ्लेक्सिव बने, ऐसा आपका हो नहीं सकता। इसे हम एग्जांपल के थ्रू आइए देखते हैं। रिलेशन कैन बी symmetric and transitive but not reflexive, ठीक है। इसे हम अपने फॉर्म में लिखते हैं कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो। हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, रीजन देना है हमको। तो हमें मान लिया लेट ए सेट ए, एक सेट हमने माना ए जिसमें आपके पास 1 2 और 3 तीन एलिमेंट से रखे हैं। नाउ लेट रिलेशन ले लिया हमने कोई ए का फाई, यानी एम्प्टी रिलेशन है आपके पास, ठीक है। कोई रिलेशन हमने ले लिया आपके पास फाई। अब हम सिमेट्री के लिए इसको चेक करेंगे। तो हमें क्या होता है, सिमेट्री के लिए क्या होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशंस में, देन क्या मिलेगा आपको, बी कामा ए भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। यही तो हमें सिमेट्री के लिए पता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, पूरा पूरा एम्प्टी है, तो हम इसे कहाँ ही चेक करा पाएंगे। तो हम इसे क्या लिख देंगे, बट देयर इज नो ऑर्डर पेयर in R, so condition is automated satisfy। तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गई। सिमेट्रिक दिख गया आपको। अब आपको क्या दिखाना है हमको, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या दिखाएंगे, यहां से ट्रांजिटिव के लिए हम दिखाते हैं, अगर हमारे पास तीन ऑर्डर पेयर है कोई, मान लिया हमारे पास ए बी बिलोंग्स कर रहा है अगर रिलेशन में, एंड बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, देन हमें क्या मिलना चाहिए, ए सी भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आपका रिलेशंस में बिलोंग करना चाहिए। बट अगेन वी हैव नो ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, ठीक है। हमारे पास रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गया, ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। सो
इट इज ट्रांजिटिव। तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखें यहां से, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो फॉर रिफ्लेक्सिव इसके लिए आपके पास सेट में क्या है, सेट दे रखा था आपको 1 2 3 हमने ले रखा था। तो हमें क्या चाहिए, 1 1 का ऑर्डर पेयर, 2 2 का ऑर्डर पेयर और 3 3 का ऑर्डर पेयर। ये आपके रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। बट इन रिलेशन वी हैव नो ऑर्डर पेयर, नो ऑर्डर पेयर। ठीक है, हमारे रिलेशन में क्या है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको इसका होना जरूरी है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस रिलेशन कैन बी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए हम क्या कर सकते हैं आपका, कि एक रिलेशन आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट डाउन हो साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखना है एग्जाम में, हर एक चीज काफी अच्छे से बताई जाती है। तो आप क्या करेंगे, सारी चीजें अच्छे से करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन इंटीजर m इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n। एक इंटीजर आपके पास m है, वो किसी और इंटीजर n के साथ रिलेट कर रहा है। इफ m इज मल्टीपल ऑफ n, m क्या है, मल्टीपल है किसका, n का। ठीक है, हमने मान लिया m मल्टीपल है किसका, n का। चेक इफ रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। दो इंटीजर है आपके पास mn दोनों आपस में रिलेटेड है। m किसका मल्टीपल है, n का। आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपके पास दो इंटीजर्स हैं m और n। ठीक है, m मल्टीपल है किसका, n का। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। रिलेशन हमको क्या दे रखा है कि m रिलेट कर रहा है n से, यानी m इज मल्टीपल ऑफ n। m किसका मल्टीपल है आपका, n का मल्टीपल है, ये हमें क्वेश्चन बता रखा है। तो जाहिर सी बात है, m हमारे पास क्या होगा, हम के कोई इंटीजर ले लेते हैं। तो अगर n का मल्टीपल है तो m इक्वल टू क्या होगा, के n। ठीक है, फॉर सम इंटीजर k।
कोई भी इंटीजर हमने यहाँ पे k को लेट कर लिया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या शो करना चाहिए यहाँ से, रिफ्लेक्सिव m का रिलेशन क्या m से बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेम का सेम के साथ बनता है। तो हर एक इंसान खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता ही है, ठीक है, फॉर ऑल m। तो अगर m को 1 से मल्टीप्लाई करें तो खुद का मल्टीपल तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। m को हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू 1 इंटू m, तो दोनों सेम का सेम ऑर्डर पे तो बन जाएगा कि 1 का मल्टीपल तो खुद का मल्टीपल होगा ही। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव यहाँ से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट एवरी नंबर ऑफ every number is a multiple of itself, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्री के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि अगर m रिलेट कर रहा है n से तो फिर n भी रिलेट करेगा m से। हमें तो सिमेट्री के लिए ये चीज दिखानी है, मतलब हमको क्या दिखाना चाहिए, अगर 6 3 का मल्टीपल है तो 3 भी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें कंडीशन दिखानी पड़ेगी। तो आइए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ले लिया जैसे इसी को, 6 रिलेट कर रहा है 3 से, ठीक है। हमें पता है जो कि 6 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 में हो जाएगा, तो यहाँ से 6 बन जाएगा, ठीक है। इसी को तो हम ले सकते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू में 3। तो हम 3 रिलेट चेक करेंगे, नाउ चेक 3 रिलेट कराएंगे किसके, 6 से। तो यहाँ पे हम 3 इक्वल टू 6 कर सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करके। क्या इज इट पॉसिबल कि 3 इक्वल टू कुछ भी करा दें के इंटू 6? क्या किसी से भी मल्टीप्लाई करा के इंटीजर से, कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करा के हम 6 को 3 बना सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो क्या बनेगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, सॉरी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। So relation is not symmetric। तो क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। हमने रिफ्लेक्सिव भी देखा, हमने सिमेट्रिक भी देखा, अब हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा, जैसे हमने माना इफ m रिलेट n, m किससे रिलेट कर रहा है, n से, एंड n रिलेट करा दिया हमने किससे, p से, देन तो हमें क्या मिलेगा, m रिलेट करना चाहिए p से, तो m रिलेट p। हमको ये शो करना है, अगर ये चीज शो कर गई तो हमारे रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। m को हमने यहाँ से क्या किया, k1 को इंटीजर लिया, n मान लिया, और n को क्या लिया, यहाँ से k2 को इंटीजर लिया, p के इक्वल रख दिया। यहाँ से हम n की वैल्यू पुट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे m के पास पुट कर देते हैं, तो m इक्वल टू k1 था ये, k2 इंटू पी यहाँ पे रख देते हैं, k2 इंटू पी। तो यहाँ से m क्या दिखेगा आपको, k1 k2, ये एक इंटीजर हो गया, इंटू p। तो यहाँ से हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, m किसका मल्टीपल हो गया, तो कोई इंटीजर हो जाएगा, m किसका मल्टीपल हो जाएगा, p का। ये चीज हमको यहाँ से साफ साफ रूप में देखने को मिल रही है। सो m इज मल्टीपल ऑफ p। m क्या होगा, यहाँ से मल्टीपल हो गया किसके, p के। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा,
ट्रांसटिव बन जाएगा। तो हमने साथियों इस चीज को प्रूव डाउन कर लिया। क्वेश्चन सबसे कह रहा था कि हमारे पास कोई दो इंटीजर्स दे रखे हैं m और n, ठीक है। m किसका मल्टीपल है, n का, तो आपको शो करना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, तो खुद का आरडब्ल्यू खुद से रिफ्लेक्सिव बनाता है और हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है, तो हमें रिफ्लेक्सिव मिल गया, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन गया। फिर हमने सिमेट्रिक के लिए जब चेक किया, तो सिमेट्रिक हमें मतलब जैसे कोई भी आरडब्ल्यू बनाता है तो उसका उल्टा आरडब्ल्यू भी बनाता है। तो हमने क्या देखा 6 3, तो क्या 3 6 का देखा, 6 3 का 6 3 का मल्टीपल्स बन रहा था, तो क्या 3 6 का मल्टीपल बना था। जो हमने रिवर्स करके देखा तो हमारा ये मल्टीपल नहीं आया, क्योंकि हमने 3 को रख के कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई कराया 6 को, तो हमारा रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा था। फिर हमने ट्रांसटिव के लिए शो किया, हमने m को रिलेट कराया आपका n से और n को कोई और इंटीजर्स p से रिलेट करा दिया, और फिर क्या किया आपको m और n को आपस में रिलेट कराया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया यहाँ से कि m और p का आपस में रिलेशन अगर बन जाएगा तो फिर हमारा रिलेशन आपका ट्रांसटिव बन जाएगा। हमने m को किया, कोई भी इंटीजर्स k1 ले लिया, उसके पास में क्या किया यहाँ पे n रख दिया, और ठीक इसी तरीके से n से आपको कोई इंटीजर k2 ले लिया, उसमें p से रिलेट कराया। फिर जब हमने n की वैल्यू यहाँ पुट डाउन की तो हमने k1 k2 दो इंटीजर्स आ गए और उनके मल्टीपल में क्या आ गया p। यहाँ साफ साफ दिख रहा था हमको कि m किसका मल्टीपल है, आपका p का मल्टीपल शो हो रहा था। फिर हमने m को मल्टीपल ऑफ p किया, हमारा रिलेशन ट्रांसटिव बन गया। नोट डाउन करिए। तो साथियों आज के क्लास को हम लोग इधर रखेंगे। आपके 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस वीडियो आपको ट्रेनिंग की पाठशाला में मिलेगी, तो आप ट्रेनिंग की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।